बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जिहि कारणीसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जामती ना लोक का राजा हो बांधे संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह संसार जो है यमराज का देश है। यह संसार जो है मन का देश है। मन मुख जीव सुख न मिले मन यारी नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख न मिले मन यारी नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। तो यह जामती ना लोक का राजा हो बांधे अत्र संजोई हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो यह जो यमराज है तीनों लोकों का राजा है। यह जामती न लोक का राजा हो बांधे अत्र संजोई हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामती न
लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब? शब्द जीत चलो हंस हमारे, आए हमारे हंस वृंदों। कबीर साहब सबको नहीं बोल रहे हैं, हंस वृंदों को बोल रहे हैं जो उनके प्रेमी है। सदगुरु भी वो जो है बुझता है कौन उसको प्रेम करता है। अब प्रेम करने का तरीका कई है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, प्रेम का तरीका भी बहुत है। एक भगवान को जो है फल फूल अर्पण करता है वह भी प्रेम है। भगवान तो कोई आपका फल फूल नहीं खाते, अभी समझिए, लेकिन ये उसके भाव होते हैं। ये भक्त के जो है भाव होते हैं कि मैं पहले प्रभु को अर्पण कर लूं फिर मैं खाऊं। इसलिए वो कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले प्रभु को अर्पण कर देते हैं। आप भेद को समझिए। अब प्रभु को जो अर्पण किया हुआ है वही प्रसाद हो जाता है। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं उसके अनंत भाव हैं। आप भेद को समझिएगा। आपका पति है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी होगा, अफसर होगा, तो आपका पति है तो आपका प्रेम अलग है। और वह जो है बहुत से कर्मचारियों का मालिक भी होता है, तो वो प्रेम कर्मचारी प्रेम करता है, उसका भाव अलग है। आप भेद को समझिएगा। आपके पति है, अफसर है, बड़ा ऑफिसर है, तो आपका प्रेम उसका जो पति रूप में है, लेकिन उसके अंदर में हजारों आदमी काम करते हैं, उनका प्रेम उसके दूसरे भाव में है। आप भेद को समझिएगा। उसके भाव दूसरे में है। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो संत के हृदय में सदगुरु बसता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, संत के हृदय में सदगुरु बसता है। तो जब सदगुरु बस गया तो पूरा संसार उसके हृदय में बसता है। कि हंस हो हंस नहीं हो, संत के हृदय में सदगुरु बसता है। और जो है जब सदगुरु बस गया तो पूरा संसार बस गया। तो सदगुरु से प्रेम होने से पूरा संसार से प्रेम हो जाता है। आपको ऐसा सत्संग जो है विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। वही मिलेगा जहाँ स्वर वेद है, वही मिलेगा जहाँ विहंगम योग है, वही मिलेगा जहाँ सदगुरु है। तो एक संत है, बहुत चालाक है, तो बोल रहे हैं कि जो है ये दोहा काहे लिए गा देते हैं। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी श्रोता ही
के पास। वो बोल रहे हैं ये दोहा काहे लिए आप बोल देते हैं। अब बताओ, ये संसार बहुत प्रश्न करता है। तो जब संत के हृदय में सद्गुरु बसता है तो उसी में सारा लोग बस जाते हैं। संत को आपके पास आने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद ही उसके हृदय में बसे हो। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। आप भेद को समझिएगा। जीव प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। इस सभा में बहुत सारे संत बैठे हुए हैं। ये जो है कोयल के बच्चे हैं सारे, क्योंकि सब जो है सद्गुरु की वाणी सुन करके आए हैं। जितनी इसमें जो है जुड़े हुए हैं सारे सद्गुरु की वाणी सुन करके आए हैं। तो सारे जो है कोयल के ही बच्चे हैं इसमें। अब बहुत सारी जो है संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, और जो है प्रकृति मिलने भी नहीं देती है, दर्शन करने भी नहीं देती है प्रकृति जो है संतों के लिए। उसको मालूम है ये जो है सारे भाग जाएंगे, जीव उसका कम हो जाएगा, इसीलिए माया मिलने नहीं देती है संतों को। भेद को समझ जाओ। तो इसीलिए जब ये दोहा बोल देते हैं, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, तो जो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो ये पूरा अनुभव का विषय है। इस जो है दोहे का अर्थ जो है पूरे संसार में कोई नहीं बूझ सकता। केवल जो सद्गुरु के हंस है, हंसनी है, जिनमें प्रेम है, वो बूझते हैं। आप भेद को समझिए। हम लोग जो है सद्गुरु के ज्ञान का जो है अनंत है। जितना मैं कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो जिनको अनुभव है वो आनंदित हो जाते हैं, वो बुझ जाते हैं। ये दोहा जो है इसका भेद जो है संत ही बूझेंगे, संसार का लोग नहीं बूझेगा, क्योंकि ये प्रेम जो है अनुभव का है। तो संतों का प्रेम जो है शुद्ध प्रेम होता है, अटूट प्रेम होता है, चेतन प्रेम होता है, और वो जो है चेतन प्रेम ही करते हैं, सूरत से ही प्रेम होता है उनका। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो मन में दो चीजें हैं, मन जड़ भी है और चेतन भी है। आप भेद को समझिएगा। मन जो है जड़ भी है और चेतन भी है, दोनों के बीच का है।
तो मन को जो है गुरु चरण में लगा देने से जड़ खत्म हो जाता है। जब जड़ खत्म हो जाता है तो उसको संसार से प्रेम खत्म हो जाता है। अब प्रेम जो है, कौन प्रेम? जड़ प्रेम की बात हो रही है। ये जो संसार में जो प्रेम है वह पूरा का पूरा जड़ प्रेम है। आप भेद को समझिएगा। ये संसार में जो भी प्रेम है जड़ सुख के लिए है। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। तो संत जो है कि हृदय में संत बसते हैं। यह भी बात आगे भी समझो, सबके हृदय में जो है सदगुरु बसता है। अब बताओ, आप बोलोगे कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, अंतर क्या है? आप भेद को समझिएगा। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। संत के हृदय में संत बसते हैं, संत के हृदय में सद्गुरु बसता है। इसका उन्हें बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। लेकिन परमात्मा भी सबके हृदय में बसा हुआ है। तो जो है संत लोग जो है बुझ जाते हैं, और ये संसार नहीं बुझता है तो बाहर बाहर ढूंढता है वो। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझिए। परमात्मा जो है सबके हृदय में बसता है। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय, बलियारी वही घट की, जेहि घट पर घट होय। तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण, सद्गुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप महान। पुष्पवास जो पुष्प में, पुरुष व्याप्त तहि माय, मन मत मारु विवेकसी, रोम रोम दर्शाय। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ज्ञान अनंत है। अब जो है भजन क्या कहती है? सहज सिंहासन स्वामी जी बैठे, अन दूती नहीं कही जाया। तो ये तो स्वामी जी देख कर बता रहे हैं, प्रभु को देख करके बूझ करके बता रहे हैं। सहज सिंहासन स्वामी जी बैठे, तन दूती नहीं कही जाइया। जो संतों के जो प्रेम है
उसको संसार में कोई वाणी नहीं है जो व्यक्त कर सके। ये जो संसार में जितने भी प्रेम के शब्द हैं ये तो तुच्छ है। ये जड़ प्रेम को बताते हैं, मेरा प्रेम है, मेरा स्नेह है, मैं प्रेम करता हूँ, मैं करती हूँ। और जो अंग्रेजी में जो बोला जाता है ऐसा प्रेम नहीं है वो। वह जो है उत्तम प्रेम है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, वह चेतन प्रेम है, बराबर है, वो कभी खत्म होता ही नहीं। ऐसा प्रेम आपका प्रभु से है। तो प्रभु के प्रेम के लिए भक्ति कहा जाता है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। आप भेद को समझिए। गुरु के चरण में जो है वह प्रेम होता है, वह स्थान जो है सद्गुरु का चरण है। वहीं पर संत मिलते हैं और बराबर रहते हैं, क्योंकि उनका घर गुरु का चरण ही होता है। वहां मिलन शरीर से नहीं होता है, शरीर का मिलन का प्रेम नहीं है वो। ये तो सद्गुरु बोध कराता है। ये बुद्धि जो है सद्गुरु कराता है। जब आप सद्गुरु के चरण में जो है सूरज से रहेंगे तब आप बुझ जाएंगे। इस सब में बहुत सारे सद्गुरु के हानि बैठे हुए हैं और सब जो है गुरु के चरण में रहने से आप बुझ जाएंगे। सद्गुरु के चरण में जो है परमात्मा भी उसी में है और पूरा संसार भी उसी में है। हम लोग संसार में पके हैं, लेकिन बीज में आप जाइए, बरगद का बीज है, उसमें दूरी कहाँ है बताइए। ये तो हम लोग जो है पत्ते के रूप में धारण होकर के बाहर आए हैं। हम अंदर में घुसिए, अंदर में जाते जाते पता लग जाएगा कि अरे हम तो कभी मरते ही नहीं, हमारी मृत्यु नहीं होती है, चेतना अजर अमर है। मन जो है उसमें जड़ भी है, चेतन भी है। जब ज्यादा जड़ हो जाता है तो दुख होने लगता है। तो जड़ कैसे खत्म होगा? इसको गुरु के चरण में रख दीजिए। सद्गुरु का चरण जो है अग्नि है, मन जाते ही उसमें जल जाता है, मर जाता है। इसीलिए मन वहां नहीं जाता है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। सद्गुरु के चरण में मन क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसको पता है वहां जाएंगे तो मर जाएंगे। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, इसीलिए वो नहीं जाता है। मन मुख जीव सुख न मिले, मन नित साथ अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो मन को हटा दो, पूरे संसार से आपको प्रेम हो जाएगा। तो मन हटेगा नहीं। आप भेद को समझिए। मन जो है हटेगा नहीं। तो जब आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाएगी तब मन अपने आप खत्म हो जाएगा। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, वह मिलन अलग है। संत कभी अलग नहीं होते हैं और न हो सकते हैं। आप भेद को समझ जाइए। संत कभी अलग नहीं हो सकते। वह शरीर से स्त्री भी है, पुरुष भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है, इसी सभा में बैठे हुए हैं। तो वह प्रेम जो है सूरज से है। शरीर से थोड़ा प्रेम होगा, शरीर से तो कर्म हो जाएगा।
आप भेद को समझिए। इंद्रियों सी नाही साधन, नाही साधन प्राणसी, चित्त मनसी नाही साधन, नाही बुद्धि महानसी, प्रकृति काया धारत जिस्व ज्ञान सा धन चले, कहीं सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। तो ये मिलन जो है गुरु के चरण में होता है और सूरज से होता है, और जो है सब आनंदित रहते हैं। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो अद्भुत लीला अमर लोक की, कहते में नहीं आया। वहां बिना बादल का बिजली है और बिना मिलन का मिलन है, बिना स्पर्श का स्पर्श है और बिना जो है देखे का दर्शन है। तो ये तो अद्भुत लीला है ना। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वहां बिना मिलन का मिलन है, बिना देखे का देख है, बिना स्पर्श का स्पर्श है। तो कैसे है वो? वह सूरज से है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सुरति का मिलन जो है वह पक्का मिलन है। मन का मिलन जो है वो थोड़ी देर में दुख और सुख करता है। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारे मति धीर। ये प्रेम ही अलग अलग है, दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती है। आप भेद को समझो। ये सदगुरु बोध कराता है और गुरु के चरण में रहने से बोध होगा। तो सदगुरु का चरण ही जो है सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है। सदगुरु के चरण में मन को लगाना पड़ता है, लगाते 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 शुद्ध होकर के वह सूरत में बदल जाता है। फिर आपको संसार का दुख सुख होगा नहीं। संसार का दुख सुख का बोध जो है ये मन कराता है। तो मन को गुरु के चरण में टिका करके रखो, जल करके भस्म हो जाएगा, सीधा सीधा बुझ जाओ। सदगुरु का चरण बहुत खतरनाक है। आपका मन सदगुरु चरण में गया तो वो जो है जल मर करके खत्म हो जाएगा, और जैसे ही वो खत्म हो गया आपकी सांस की गति भी बंद हो जाएगी। ये भी सोच लो आप जो है। सदगुरु का चरण जो है बहुत खतरनाक है। मन वहां जाते ही मर जाएगा, फिर आपका संसार का प्रेम दुलार झामर झूमर खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सदगुरु के चरण में मत जाओ। वहां जाने से ब्याह शादी सब ये सब इच्छाएं मर जाएंगी आपकी, सीधा सीधा बुझ जाओ। सदगुरु के चरण में यदि आप गए तो आपको 20 साड़ी पहनने को नहीं मिलेगा। तो संसार में रहा करो, झामर झूमर मिलेगा, लेकिन यहाँ दुख सुख भी है।
ये संसार में रहोगे तो जड़ सुख में मिलेगा, थोड़ी देर सुख मिलेगा फिर दुख मिलेगा। आपको पत्नी जो है रोज ही प्रेम नहीं करेगी, किसी किसी दिन ताना भी सुनाएगी, लेकिन सदगुरु जो है आपको हमेशा प्रेम करता है। पति जो है आपको ऐसे ऐसे ताने मारेगा, आप परेशान हो जाओगे। ये संसार है ही ऐसा, आप यही भेद बुझ जाओ। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन सदगुरु नहीं पाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, दो सुख है। एक जड़ सुख है जिसको संसार का सुख कहा जाता है, उसको मन का सुख कहा जाता है, और एक चेतन सुख है, वो बराबर है, आज भी है, पहले था, आने वाले जुगु जुगु तक ही रहेगा। तो आपको विचार कर लो, आपको जो है अस्थाई सुख चाहिए, हमेशा सुख चाहिए, तो गुरु का चरण में है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, और जब सदगुरु का चरण जो है आपने पकड़ लिया तो फिर कुछ नहीं चाहिए आपको। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरण में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आप भेद को समझो, बिना स्नान का स्नान है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि गुरु के चरण में पानी कहाँ मिलता है, साबुन कहाँ मिलता, कैसे नहाएंगे। मैं बोला बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन गुरु के चरण में नहाने से अंग अंग शुद्ध हो जाता है। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो ये सब अंग, आत्मायंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। तो सारा चीज जो है गुरु का चरण में है, उसमें लोहा भी है, अग्नि, पूरा संसार ही है। आप भेद नहीं समझ रहे। हम लोग जो है उस बरगद के पत्ते हैं,
कोई छोटा है, कोई टेढ़ा है, कोई मोड़ा है, कोई लंबा है। आप बताओ, पत्ते सब एक समान हैं? नहीं मिलेंगे आपको। तो वैसे ही हम लोग इधर एक समान है नहीं, लेकिन जब अंदर में जाओ आप जो है चेतना से, तो सब लोग जीवित हैं बीज में। ये तो पत्ते बाहर में लड़ रहे हैं। हम तो पूरब वाले हैं, हम पश्चिम वाले हैं, हम इंग्लैंड वाले हैं, हम जर्मनी वाले हैं, हम फ्रांस वाले हैं। और स्वामी जी अंदर जा करके घुस कर देख लिए तो बोले, भाई तुम सब हमारे हो। सुखवा शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। ये पूरे भूमंडल में सभी जीवों को मारने के लिए यमराज ने अलग अलग हथियार बना रखा है। किसी को बीमारी से मारेगा, किसी को भूख से मारेगा, किसी को पेड़ से गिरा करके मारेगा। सबके लिए अलग अलग हथियार है। आप सब मारेगा सबको। ये यमराज जो है सबको मारेगा। मारेगा मतलब फिर दोबारा इस सृष्टि में आपको ले आएगा। अब एक संत है तो वो भिड़ गए मेरे से, आपको कैसे पता कि हम पहले भी थे? ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी वो भिड़ गए एक दिन जो है, बोल रहे हैं कि आपको कैसे पता कि हम पहले भी थे? मैं बोला, आपका उम्र कितना हो गया? तो बोल रहे हैं, मेरा उम्र जो है 45 साल हो गया। वो बोल रहे हैं, मेरा उम्र 45 साल हो गया। मैं बोला, ठीक है, 45 साल के पहले कहाँ थे आप? तो बोल रहे, माँ के गर्भ में था। 45 साल पहले माँ के गर्भ में था। तो मैं बोला, माँ के गर्भ में 9 महीना रहे होंगे, 10 महीना रहे होंगे। बोला, हाँ इतना ही रहा होगा। अब तो माँ से पूछना पड़ेगा, मैं कैसे पूछूं? तो मैं बोला, चलिए मैं सत्संग में पूछवा दूंगा आपका जो है। फिर मैं बोला, 45 साल पहले आपकी माँ भी जो है लड़की रही होगी। आप जो है अपने माँ बाप के पहले बेटे हैं? बोला, हाँ जो है। तो 45 साल पहले आपकी माँ भी लड़की रही होगी? बोला, हाँ पक्का। तो मैं बोला, अब माँ के गर्भ में आए कहाँ से? कहीं थे तभी ना आप आए। तो बोल रहे, नहीं ये तो समझ में नहीं आता है। अरे मैं बोला, अभी आपका शरीर छूट जाएगा तो कहीं जाना पड़ेगा ना आपको। आप तो कम से कम 45 तक ले आए। बहुत से लोग तो 30 में ही भाग जाते हैं, 20 में ही भाग जाते हैं, 10 में ही भाग जाते हैं। मैं बोला, आपको स्वस्थ रहते हुए 100 तक चलना है। इसका आप संकल्प लीजिए सद्गुरु से, परमात्मा से कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है।
तो बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा जो है पैर में दर्द है तो टांग में दर्द है, तो मैं कैसे रहूँगा। मैं बोला ये आपका काम नहीं है। सनातन धर्म में यही कहा गया है, आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। अब वो भेद बूझ ही नहीं पा रहे हैं और मेरे को और उलझाते चले जा रहे हैं। मैंने बोला आपका उम्र 45 साल है, तो 45 साल के पहले आप कहाँ थे? तो बोले माँ के गर्भ में। तो माँ के गर्भ में जब आए उसके पहले कहीं थे तभी ना आप आए, कैसे आए? तब बोल रहे हैं कि नहीं वो तो हमको नहीं पता है। अरे मैं बोला फिर क्या आपको पता क्या है? ज्ञान अनंत है ना। तो 45 साल पहले भी कहीं रहे तभी आप माँ के गर्भ में आए। वो जो है हर जोनी में स्त्री और पुरुष है और दोनों के मिलन से जो है नया सृष्टि उत्पन्न होता है। तो बूझ तो रहे हैं लेकिन हमें परेशान करना है उन्होंने। ये सारी चीजें अनुभव में ना आपको आ रही है। 45 साल पहले आपकी माँ भी जो है शादी हुआ होगा 1 साल 2 साल जो है, तब जो है आप जो है माँ के गर्भ में पहले आपकी माता नहीं थी, वो किसी की बेटी थी, फिर आपके पिता की पत्नी बनी है और फिर जो है आप बाद में आए हो। तो आप इसी माँ के गर्भ से क्यों आए? आप अपना मर्जी से आना था, कहीं और जाना था। आए सदगुरु के अभी शरीर छूटेगा, आपको कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, आए हमारे हंस वृंदों, शब्द को जीत चलो। शब्द को जीत लो, परख लो, निरख लो, देख लो, बूझ लो, समझ लो। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही हे रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीत मानी लो, जीवन ही जा बिगोई, ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो कबीर साहब कह रहे हैं, ले बै कहे कबीर पर तीत मानी लो। कबीर साहब कह रहे हैं हमारा बात का विश्वास मान लो। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो फिर संसार में आपको शरीर छूटेगा तो आपने अपना घर देख लिया, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। तो वहां जाने पर जो है आनंदित हो जाता है। मछली जो है जल हो जाती है,
तो आपको भी जो है गुरु के चरण में रह करके आनंद स्वरूप हो जाना है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये सब सदगुरु की वाणियां हैं। इसका एक ही भाव नहीं होता है, अनंत भाव होती हैं। ये संसार वाली वाणी नहीं है, उसका एक ही मतलब होता है। जैसे आपके जो है जो भी संसार में चीजें हैं, उसका एक का बात का एक ही मतलब होता है। सदगुरु की वाणी का जो है अनंत भाव होती हैं। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। लेकिन सदगुरु के वाणियों की जो है अनंत भाव होते हैं। सत्य सत्य सी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथाय लौकिक तत्व है, अजयाना दिवर रूप। तो वो संत बूझ तो गए। जैसे अभी आप यहाँ पर हो और ये शरीर छूटेगा तो कहीं ना कहीं जाओगे ना। मान लो माँ के गर्भ में जाना पड़ा, आपकी उम्र जो है 45 साल है, तो 46वां साल कहीं ना कहीं रहे होंगे आप, तभी तो आए। तो ये शरीर छूटने से फिर माँ के गर्भ में जाना पड़ता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। जो भी आपने कर्म किया है वो सब आपके चित्त में लिखा हुआ है, मिटेगा नहीं वो। चाहे स्वर भी कर लो, चाहे पाठ करो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे हवन करवा लो, जाप करवा लो, लाखों लोगों को जो भोजन करवा लो, वो मिटने वाला नहीं है। जो भी आपने किसी को गाली दिया है, बोला है, जो हुआ है उसको, वो कभी नहीं मिटेगा। अभी आप देख लो, बहुत से संत लोग हैं, उनको आज भी याद है। उनको एक सांड ने पटक दिया था, वो आज तक याद है उनको, वो भूले ही नहीं। एक आदमी ने किसी को गलत जो है दृष्टि से स्पर्श कर लिया, आज तक उनको याद है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक संत हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं, क्योंकि वह मिटता नहीं है, भूलता नहीं है। जाहि देह से कर्म है, भोगा हो ये सोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्मा भोग है ये। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अब वहां भी बहुत सारे भेद की बातें हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब झामुर झूमर छोड़ो, गुरु के चरण में रहा करो। मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखो, वो शुद्ध रहेगा तो गड़बड़ करेगा नहीं। शुद्धाय शुद्ध दो मन ही है, मन ही आवता होय, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सो मरस सोय। शुद्धाय शुद्ध दो मन ही है, मन ही आवता होय, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सो मरस सोय। तो जब इंद्रियों के साथ रहोगे तब अशुद्ध हो जाएगा। तो पूरा दिन संसार में तो इंद्रियों के साथ ही रहता है। वो कई जो है, आप भेद को समझना, स्पर्श में भी सुख मिलता है, आंखों से देखने में भी सुख मिलता है,
वाणी से बोलने में भी सुख मिलता है और दुख भी मिलता है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, स्पर्श में दोनों सुख मिलता है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। आप भेद को समझना। जब एक माँ जो है बच्चे के सिर पर स्पर्श करती है तो उसके भाव प्रेम से होता है, तो प्रेम समझ जाता है। स्पर्श है ना वो। माँ जो है या पिता जो है अपने बच्चे को बड़े लाड़ प्यार दुलार से उसके सिर को सहलाता है, उसके गालों को सहलाता है, तो वो जो है बच्चा खुश हो जाता है। स्पर्श किया हाथ से, उसके आंखों से जो आंसू पोंछ देता है, तो उसमें भाव उसके जो है क्या रहते हैं। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो जो है उसको जो प्रेम से भाव से माँ अपने बच्चे को स्पर्श करती है तो वो खुश हो जाता है। स्पर्श ही है। और वही गुस्सा में है एक थप्पड़ जड़ देती है, वो भी स्पर्श है। आप भेद को समझना। दोनों ही स्पर्श हैं। एक उसको प्रेम पूर्वक स्पर्श करती है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा राजा है, मेरा रानी है, मेरा दुलारी है, मेरी प्यारी है। आप सुनते ही वो संसार में तो बच्चा या बच्ची जो भी रहती है खुश हो जाती है। और वही स्पर्श थोड़ा जोर से स्पर्श कर देता है और क्या कहती है, ये शैतान है, और एक थप्पड़ लगा देती है, तो वही दुख हो जाता है। तो स्पर्श में सुख भी है दुख भी है, वो आपके भाव के ऊपर निर्भर है। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मुझे जितना बोध है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उतना ही नहीं है, अनंत भाव हैं। तो जो भी आपने कर्म किया है वो पूरा जिंदगी भर याद रहता है, भूलता नहीं है। तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायल भ्यन कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायल भ्यन कोई। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे पास झामर झूमर बहुत है। अब आपको जो है बिना सुनाए काम बनेगा नहीं। आप भेद को समझिए। एक जो है एक माँ जो है अपनी बेटी को विदा कर रही है, तो हम भी गए थे उस शादी में। तो जो है वो अपने दामाद को बोल रही है कि जो है हमारे बेटी का ख्याल रखिएगा, संभाल करके रखिएगा। तो मैं बोला हाँ, मैंने तो बोल दिया कि आप बेटी को क्यों नहीं बोल रही हैं कि दामाद को संभाल करके जो रखना। ये सच्ची घटना है। ये आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, दामाद तो आपका है नहीं, अभी तो बेटी आपकी न है। तो बेटी को आप क्यों नहीं कह रही हैं कि तुम जाना तो वहां पति की सेवा करना। आप तो उल्टा उसी से मांग रही हैं। आप जो है तो जो है तो उसमें कुछ लोग बहुत नाराज हो गए थे। मैं चुप हो गया, मैं नहीं बोला, क्योंकि ज़्यादा बोलने से मारने लगेगा ये दुनिया। ये सच्ची घटना है। ये वो लड़की को जो है विदा कर रही हैं, उसमें गाड़ी में बैठ रही है, तो दामाद को बोल रही हैं कि मैं लड़की आपको दे दिया,
इसका ख्याल रखिएगा, इसके आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। मैं इसको बड़े लाड़ प्यार से रखा था, आपको दे दिया, मैंने अपना दिल का टुकड़ा दे दिया। तो मैं बोला अजीब बात है, आप बेटी को ये क्यों नहीं बोल रही हैं कि अब तुम्हें दे दिया है लड़का चुन करके, इसकी सेवा करना, उसके आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। बस मैं इतना ही बोला और सारे जो है मेरे ऊपर घूर करके देखने लग गए। फिर मैं चुपचाप एकदम आराम से जा करके और बैठ गया पीछे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको बूझना है भेद को जो है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। जो बेटा को आपने बोलना है भाई, लड़की ले आ रहे हो उसकी सेवा करना, ये बेटा वालों को जो है बोलना है, बेटा को जो है बोलना है। और बेटी को ये बोलना है भाई तुम जाना तो वहां सेवा करना, मेरे को कोई बात सुनने को नहीं मिलना चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। आपका बेटा है, आप शादी कर रही हैं, तो बोलिए उस लड़की को ला रहे हो तो तुम उसकी सेवा करना, और वो जो है उसके आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। ये आपको अपने बेटे को बोलना है। और बेटी को बोलना है भाई तुम जा रही हो तो देख लेना वहां से तुम्हारा कोई रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए, तब न संसार चलेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। इस संसार में झामर झूमर बहुत है, ये सब में नहीं अजुराना है। आप गुरु के चरण में रहो, सारे बुझ जाओगे। जो सुख संतान संग में शोभै कुंठन होय, तो जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रहना दिवसवा। जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रहना दिवसवा। जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा। जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा। जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। जहाँवासी अइला हो
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। तो जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियला हो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियला हो तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा। सारे शब्द गही चलू वही देशवा। तो जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियला हो तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा। सारे शब्द गही चलू वही देशवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, गुरु के चरणों को जो है सूरत से पकड़े रहो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। एक चीज आपको नहीं समझ में आता है, सदगुरु के चरण को जो है अपना भूमि पर पकड़ करके रखो, जो चाहोगे वही होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरणों को जो है सूरत से पकड़ करके रखो, मन को वहीं लगा करके रखो, ये शुद्ध होता रहेगा, फिर गड़बड़ करेगा नहीं ये। जब आप जो है मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखोगे, ये बदमाशी कर ही नहीं पाएगा। आप सदगुरु के देखो, मन को जो है कंट्रोल करने के लिए पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसको जो है गुरु के चरण में टिका करके रखो। यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने। यह मन जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे। सब ऋषि मुनि देव गल गए, पच गए, मर गए, खत्म हो गए। हाथ नया वाय चोर रे बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब लोग हार गए इसे। और स्वामी जी क्या लिखते हैं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऋषि मुनि और जोगीश्वर जंगल गुहा निवास, तिनका नाच नचाइया सूक्ष्माभ्यंतरभास। ऋषि मुनि और जोगीश्वर जंगल गुहा निवास, तिनका नाच नचाइया सूक्ष्माभ्यंतरभास। तो जो है स्वामी जी कह रहे हैं, ये तो स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं।
और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, हाथ नाया वे चोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सदा गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। त कहत कबीर सुनो भाई साध, रहो गुरु चरण की ओर रे, रहो गुरु चरण की छाँव रे बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी रे बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरणों को जो है पकड़े रहो, उसी को पकड़ लेना है। अभी पकड़ाया नहीं है। जब एकदम पकड़ा जाएगा तो वाणी बंद हो जाएगी, सांस की गति बंद हो जाएगी। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। तो आपको जो है गुरु के चरण को जो है कभी नहीं भूलना है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।